हम सभी यहाँ पर बुद्ध विहार जैन मंदिर में बैठे हुए हैं और अभी हम पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे कठिन तपस्या जिसको हम देख रहे थे, निहार रहे थे। तो ये उपवास करना सरल है, उपवास करना सरल है, घर छोड़ना सरल है और भी अनेक प्रकार की धूप में बैठना, सर्दी सहन करना, आधी जो साधना करना सरल है, लेकिन केशोच करना बहुत कठिन है। केशोच करना एक बहुत कठिन है। जहां एक बार यदि जो है कोई पकड़ ले, आपके बाल पकड़ ले, तान दे, खींच दे, एक बार भी खींच दे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आप लड़ने झगड़ने तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही हमारे दिगंबर साधु की साधना होती है, जो उनके मूल गुण होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जो है दिव्य ध्वनि में मोक्ष के मार्ग बताते हुए बोले, उनसे पूछा गया मोक्ष के कितने मार्ग हैं, तो उन्होंने बताया मोक्ष का मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, एक निर्गंथ मार्ग और एक दूसरा श्रावक का मार्ग। निर्गंथ मार्ग जो है वो साक्षात मोक्ष का मार्ग है और श्रावक का मार्ग है जो परंपरा से मोक्ष का मार्ग। मुनिराज जो है निर्गंथ मुद्रा को धारण करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, धारण करते हैं, कठोर तपस्या करते, तप करते हैं और उसी भाव से ध्यान लगा करके कर्मों को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और श्रावक अपने मूल गुण 8 मूल गुण 12 व्रतों को 11 प्रतिमा को धारण करके संलेखन समाधि करके जो है स्वर्ग आदि को जाता है और वहां से फिर मनुष्य पर्याय को धारण करके मुनि बन के मोक्ष जाता है। तो ऐसे दो मार्ग हैं। श्रेष्ठ मार्ग, उत्तम मार्ग, सर्वोत्तम मार्ग जो है मुनि का मार्ग है और उस मुनि मार्ग में जो है मुनियों के जो 28 मूल गुण होते हैं और 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 3 गुण, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। युग में उनके 5 महाव्रत होते हैं और महाव्रत को धारण करते इसलिए महान होते हैं, इसलिए मुनि होते हैं। और 5 महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत है वो अहिंसा महाव्रत है। वो अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए ही साधु करते हैं, कम बोलते हैं, कम बोलते हैं, मौन रहते हैं, जितनी आवश्यकता उतना बोलते हैं, परिग्रह का त्याग करते हैं, क्योंकि परिग्रह होगा वो अहिंसा होगी, वहां राग होगा, मूर्छा होगी, वहां देश भी होगा, मोह भी होगा, वो और जहां एक सब क्रोध मान माया रूप भी होगा, झूठ भी बोलेगा, हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, कुशील सेवन भी करेगा और परिग्रह आसक्ति, ये सब एक। तो इसलिए उन्होंने अहिंसा महाव्रत का पालन करना है और अहिंसा महाव्रत के लिए उन्होंने कह दिया कि हमें जो है जब भी कोई भी क्रिया करो यत्नाचार सावधानी पूर्वक करो, चलो तो सावधानी पूर्वक, बोले भोजन करो तो भी सावधानी पूर्वक देख करके शोधन करके करिए, कोई वस्तु उठाते हैं रखते हैं वो भी शोधन कीजिए, यहाँ तक कि मल मूत्र भी छोड़ते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उसमें भी सावधानी पूर्वक छोड़ते हैं, उसको भी अपनी मार्जन आदि करके करते, प्राश्चित भूमि पर करते हैं। उन अहिंसा आदि महाव्रत के लिए जो है पालन करने के लिए सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते और उसकी भी पालन के लिए समिति का भी पालन करते, समिति देख करके चलते हैं, भाषा समिति, हितमित परिप्रिय वचन बोलते हैं, ईश्वर समिति देख करके वो काम करते हैं, भोजन करते हैं, पूरे दोषों को टाल करके भोजन करते हैं, आदरण से कोई भी वस्तु रखते हैं उठाते हैं उसका भी पालन करते हैं और प्रतिष्ठापन समिति। 5 इंद्रिय निरोध, इंद्रियों में आसक्त रहेंगे, अभी पढ़ा था हमने, इंद्रियों में आसक्त रहेंगे तो वहां पर भी हमारा व्रत का पालन नहीं हो पाएगा, तो उसका इंद्रियों को हम निरोध करते हैं, वश में करते हैं।
और उसके बाद 6 आवश्यक, इन सब का पालन करने आवश्यकता भी जरूरत है। आवश्यक करने, क्योंकि आवश्यक करने में हम बिजी रहेंगे तो अन्य काम, हम व्यर्थ के काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक जरूरी, और आवश्यक के साथ साथ 7 विशेष गुण भी जरूरी हैं, और उसमें एक विशेष गुण है। और केशवंश करने का भी उद्देश्य यही होता है कि जो है श्रावक जो होते हैं उनके बाल होते हैं, और बाल होते हैं तो क्या करते हैं, डेली स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, और स्नान करने से पानी जो है बहुत बहता है, उससे जीवों की प्रार्थना होती है। पानी जहाँ नालियों में जाएगा जीव उत्पन्न होंगे, जीवों की प्रार्थना होगी। इसलिए वह साधु स्नान नहीं करते हैं, साबुन सोडा लगाते हैं, उसमें काष्ठ हो जाता है और उससे जीवों की प्रार्थना होती है। तो इसमें साबुन भी लगाते हैं, सोडा भी लगाते हैं, शैम्पू भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि शैम्पू लगाएंगे तो उसमें भी जीवों की प्रार्थना होती है। यहाँ तक कि वह तेल आदि भी जो है अनावश्यक है, उसका यूज नहीं करते हैं। तो तेल आदि होने पर भी जो है उसमें मल लगेगा, और मल लगता है तो उसमें जो है ताकि जीवों की प्रार्थना हो सकती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं वह, और बाल बड़े होने पर क्या, बाल बड़े हो जाते हैं क्योंकि तो जो उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं, और जो स्नान आदि न करने से जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए जो है क्या करते हैं, बोले शास्त्र में उल्लेख मिलता है 4 महीने, 3 महीने या 2 महीने, उत्कृष्ट 2 महीने, मध्यम 3 महीने, जगन 4 महीने के अंदर वो केशवंश करते हैं। जिस दिन केशवंश करते हैं उस दिन उपवास करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं कि हो सकता है जीवों की प्रार्थना हुई हो, उन जीवों की रक्षा के लिए वहां पर जो है केशवंश करते हैं। केशवंश करते समय कोई भी उस्तरा, कैंची आदि वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उससे भी जीवों की प्रार्थना हो सकती है। किसी नाई आदि को भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि नाई को बुलाएंगे तो उससे भी जो है उससे जो है याचना करना, किसी उसको पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने के लिए याचना करना पड़ेगी। और साधु कभी किसी से अपने लिए याचना नहीं करते हैं। ये सब जो साधु के गुण होते हैं, और गुणों की रक्षा के लिए वह केशवंश करते हैं। सबसे अच्छा है वो अपने हाथ से, उत्कृष्ट क्रिया है वो अपने हाथ से करते हैं। तो यदि अपने हाथ से नहीं कर पाते हैं तो अपने साधन जो है बंधुओं से वह केशवंश कराते हैं, और अपने उस आवश्यक अपने विशेष कर्म का पालन करते हैं। ऐसे उस केशवंश, और दूसरी वैराग्य का दृश्य भी होता है। क्या होता है, ये वैराग्य का दृश्य होता है। इसको देख करके भी अनेक जीवों को वैराग्य हो जाता है। मुझे याद, मैं हमेशा याद करता हूँ पूज्य गुरुदेव को, जब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री जब 95 उनका चतुर्मास हुआ क्षेत्रपाल जी में, और वहां पर वह 11वें नंबर की वेदी पर केशवंश कर रहे हैं, और मैं केशवंश देख रहा हूँ। और केशवंश देखते देखते मुझे मन में विचार आता है कि देखो, छोटी सी उम्र, महाराज जी को ज्यादा समय उम्र नहीं थी, 32-33 साल की शायद उम्र होगी, और समय जो है और भी हो सकता कम हो, और उस समय जो है केशवंश कर रहे हैं, बड़े घने वाले हैं, बालों में बड़े, जैसे कोई किसान होता है घास को उखाड़ देता है, वैसे वह बाल उखाड़ रहा है। किसी चेहरे पर और मुस्कान, कोई सिकन नहीं। उस मुद्रा को देखा और मन में विचारा, और भी उनके साथों को केशवंश देखे, देख करके मन में विचारा क्यों ना हो, जब आप ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, वह कब दिन आएगा कि मैं भी वह केशवंश करूं, और उस समय पर ऐसे भाव में गुरुदेव के साथ जो है हो गए। तो एक केशवंश वैराग की जो दशा होती है, जहाँ व्यक्ति को सब इन बालों से राग होता है, और उस बालों की रक्षा के, सुरक्षा के अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो साधु एक एक करके बालों को निकाल देते हैं। ये बहुत सुंदर और बहुत कठिन तपस्या है। इस वैराग के दृश्य को देख करके हमें भी अपनी मनोभावना मानना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में एक दिन ऐसा आए कि हम भी उस केशवंश को ध्यान करके अपने जीवन को शेष में इसी भावना से। जय गुरु महावीर भगवान की। हमारे बीच वयोवृद्ध विद्वान जो प्रोफेसर भी रहे हैं, अनेक यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, अनेक जीवों के लिए उन्होंने थीसिस आदि कराई, और जैन साहित्य ये मनीषी विद्वान हैं जिन्होंने अनेक गुरुदेव के सानिध्य में खंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला अथवा और भी अनेक जो पूज्य गुरुदेव ने जो ग्रंथ लिखे, चाहे वो सर्वोदय टीका हो, चाहे रत्नात्रय वर्णि टीका हो, चाहे वो जो है जो लिंग पाठ, कसाक जो है, और जो शील पाठ आदि पर जो टीका लिखी है, या जो जल बिंदु महाकाव्य
शुद्धोपयोग, सम्यक दर्शन आदि संलेखना समाधि, इतनी सारी शोध ग्रंथ के उन सारे ग्रंथों पर जो है उन्होंने जो है हमारे जो पंडित जी रमेश जी बिजनौर, वैसे तो हमारे यूपी के लिए साधुमल के हैं और जो है बहुत जो है बहुत ज्ञानी विद्वान हैं, तो ऐसे अनेक गोष्ठियों में भी जो है अपने सुंदर सुंदर लेख पढ़ते हैं। और भी अनेक साधु, चाहे सुधा सागर जी हो, चाहे विद्या सागर जी हो, चाहे विशुद्ध सागर जी, जितने भी साधु गोष्ठी आदि की ओर रहते हैं, उन सभी गोष्ठियों में चाहे आचार्य ज्ञान साधक हो, उन सभी गोष्ठियों में मुख्य रूप से वहाँ पहुँचते बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है। बुद्ध विहार जैन समाज का बड़ा सौभाग्य है कि वह अनायासी आपको ये सौभाग्य मिला है। हमारे रमेश चंद्र जी आए और उनके लिए हमारे प्रधान जी दलित जी और प्रेम जी आए और उनका जो है बड़े जो है सम्मान, उनका आदर, क्योंकि जिनवाणी के सपुत्र हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जिनवाणी का जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी का कितना उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया, जन जन तक बहुत सरल और सहज तरीके से करने का उन्होंने प्रयास किया है। ऐसे रमेश जी बिजनौर आए और उनका तालियों से स्वागत करिए और समाज अपने दायित्व का कर्तव्य आए। ललित जी।